तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी एनिमल को या चूहे को लिया और अपनी मर्जी से रिसर्च स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक CSEA एक कमेटी बनती है, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी से लोग लिए जाते हैं। वो कमेटी आकर के उनको हम अपना प्रपोजल देते हैं कि हम अभी इस दवाई पे काम करना चाह रहे हैं, हमारा ये प्रोसीजर रहेगा, इसमें इतने एनिमल्स को हम यूज करेंगे और उन एनिमल को हम इस टाइम पे इतनी स्टडी के बाद सेक्रीफाई करेंगे और सेक्रीफाई करके हम आगे का ये पता करने की कोशिश करेंगे। तो जो ये कमेटी है CPCSCA, ये हमारे प्रोटोकॉल को चेक करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो हमें ठीक करने के लिए बोलते हैं, और अगर हमारा जो बताया गया काम है उसको वो अप्रूव करते हैं तो उसके बेस पे फिर हम बाहर से एनिमल्स को परचेज करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर हमारे यहाँ पे किया जाता है। तो उसके लिए हमारी जो लैब है वो CSCA से भी अप्रूव्ड है, उनकी उसमें भी है। इसके अलावा हमारे पास एक पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का हर्बेरियम है, जिसे कि न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन USA से एक्रेडिशन मिला हुआ है कि जैसे जो जड़ी बूटी हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों को पहचानने का काम करते हैं, उनके कौन कौन से एक्टिव्स हैं, ये पूरी वो लैब है। वो अपनी ही नहीं, अगर कोई दूसरी लैब भी आकर के हमसे चेक कराती है तो उसको भी हमारी लैब रिकॉग्नाइज कर सकती है, उसको इतनी अथॉरिटी, इतना अप्रूवल लगे हुए हैं। तो 250 बेड का NABH एक्रेडिटेड, जैसे लैब NABL से एक्रेडिटेशन होता है, ऐसे ही हॉस्पिटल भी है हमारा, वो भी NABH से। NABH क्या है कि हमने क्या पूरे नॉर्म्स पूरे किए हैं, जो बेड हैं वो प्रॉपर हैं, उनके लिए क्या पूरे इक्विपमेंट हैं, जो हमारे पेशेंट हैं वो पूरा जब एश्योर हो जाते हैं, जो डिस्पोजल का प्रोसीजर है वो सही है कि नहीं है, ये सारे कामों के जब अथॉरिटीज एश्योर हो जाती हैं तब वो हमारे हॉस्पिटल को NABH दे करके जाते हैं। 2500 मेडिकल डॉक्टर्स ऑन रोस्टर, डेली फुटफॉल ऑफ 2500 से ज़्यादा डॉक्टर अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं अलग अलग औषधालय में, चाहे वो वेलनेस सेंटर में काम कर रहे हैं या फिर योगग्राम में काम कर रहे हैं, या फिर जो देश में हमारे मेगा स्टोर्स हैं उन पे हमारे डॉक्टर्स हैं। इतने लोग हैं अभी। और जो अभी डेली फुटफॉल है, जो अपने स्वास्थ्य को चेक कराने के, अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए हमारे पास आते हैं, उसमें भी 30,000 से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल अक्रॉस इंडिया में होता है टेबल। तो ये सारा काम पतंजलि की जो लैब है, पतंजलि के जो हॉस्पिटल हैं वो सब कर रहे हैं। और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के अलावा अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक लैब नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे वो हमारा कॉस्मेटिक्स की रिसर्च है उसके लिए एक अलग से लैब बनी है, फूड प्रोडक्ट्स पे रिसर्च के लिए एक अलग से लैब बनी है। इन सब लैब के अलावा एक क्वालिटी कंट्रोल का एक सिस्टम है कि जैसे आपकी मेडिसिन आपने बना दी, और मेडिसिन बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको सीधा जाकर के पेशेंट को दे दिया, लो भैया खाइए। आयुर्वेदा में भी पतंजलि रिसर्च या पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड या फिर दिव्या फार्मेसी वही सब नॉर्म्स को और बल्कि उनसे बेटर फॉर्म में करने के लिए काम करते हैं, जो कि एलोपैथी जो कर रही है उससे बेटर तरीके से काम करती है हमारी अलग अलग यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग की हैं, उनके पूरे प्रोसीजर्स बने हुए हैं। क्वालिटी कंट्रोल कोई भी मेडिसिन मार्केट में जाने से पहले चेक करता है। क्वालिटी कंट्रोल के बाद भी एक डिपार्टमेंट है, कोई बता सकता है कौन सा डिपार्टमेंट है? हमारा इन हाउस या किसी भी फार्मा कंपनी का एक क्वालिटी कंट्रोल के बाद भी एक डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट भी है जो ये चेक करता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल वाले ने दवाई चेक की है वो इसने ठीक से की है कि नहीं की है, क्या इसने जो तरीके से बताई है कि ये दवाई इतनी प्योर है, इतनी नहीं है, क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जब क्वालिटी एश्योरेंस एश्योर हो जाता है उसके बाद ही मेडिसिन फैक्ट्री से निकलती है, तभी वो आपके हाथ में पहुंचती है। ये पूरे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। अभी हम वापस पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन पे ही आते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि एक मेडिसिन बनने से लेकर के मार्केट तक आने का क्या प्रोसीजर है। आचार्य जी ने जब इस लैब को स्वामी जी ने सेट किया तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला डिपार्टमेंट है
हर्बल केमिस्ट्री। हर्बल केमिस्ट्री में क्या काम होता है? हर्बल केमिस्ट्री में जितनी भी आपकी जड़ी बूटी हैं, वो अभी क्या है कि आचार्य जी कई बार हिमालय में चले जाते हैं, स्वामी जी कई बार जाते हैं, तो आचार्य जी को जड़ी बूटी का बहुत नॉलेज है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से कुछ ना कुछ एक अलग जड़ी बूटी हमारे लिए लेकर के आते हैं, और वो हमारी रिसर्च टीम को बोलते हैं कि आप इसमें चेक कीजिए कि ये ऑलरेडी लोगों को इसके अंदर कौन कौन से कॉम्पोजिशंस हैं, कौन कौन से केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो नॉन है या फिर अभी हम कुछ नया कर सकते हैं। और अभी पिछले 1-2 साल में ही हमारे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे निकले हैं जो कि पब्लिकेशन फॉर्म में अभी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी आने वाले हैं, जिनका कि ऑलरेडी किसी को पता ही नहीं था अभी तक। ऐसे ऐसे नए मॉलिक्यूल भी अभी आ रहे हैं। तो ऐसा काम भी एक हर्बल रिसर्च का केमिस्ट्री काम करती है। उसके बाद हर्बल केमिस्ट्री जो गंध सत्व निकालती है, प्लांट से जो एक्सट्रैक्ट निकालती है, उसको फिर देती है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को। ये जो हमारा एनालिटिकल डिपार्टमेंट है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट उसको चेक करता है। उसके लिए हमारे पास अलग अलग मशीनें हैं। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं, एक कोने में एक मशीन है जो थोड़ा सा हरे से रंग में यहाँ दिख पा रही है हमें, ऊपर कोने में ऊपर की तरफ। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर की तरफ है। इसको हम बोलते हैं LC-MS क्यूटोफ। ये बड़ी यूनिक मशीन है और बहुत कॉस्टली है, मेरे ख्याल से 2 करोड़ से ऊपर की मशीन है ये। और तो ये जो मशीन है, इस मशीन में अलग क्या है? इस मशीन में अलग ये है, अच्छा एक चीज और भी है, ये जो क्यूटोफ है, मेरी नॉलेज के हिसाब से आयुर्वेदा की तो किसी कंपनी के पास नहीं होगा जो हर्बल में काम कर रहे हैं, ये किसी के पास नहीं होगा। एलोपैथी में भी बहुत कम लोगों के पास होगी ये मशीन। इस मशीन में हम ये पता कर लेते हैं कि कोई भी अननोन कंपाउंड अगर है, अभी इसमें एक चीज अभी हमने की कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि आयुर्वेदा के नाम पे भी कुछ भी टैबलेट बना करके बेच दे रहे हैं। अच्छा, हमारे पास भी आते हैं वो लोग। अभी कुछ दिन पहले आचार्य जी स्वामी जी से कोई मिले कि बोले जी मैंने ये वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई और मेरा पेन तो एकदम ठीक हो जाता है, इससे खाने के बाद विद इन हाफ एन आवर, 1 घंटे में आराम मिल जाता है। अब हमें लगा कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ऐसा कौन सा इसमें हर्ब्स उसने यूज़ की हैं, ऐसा क्या है कि जो इतना अच्छे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हमारी मेडिसिन भी उससे भी बेटर काम करे, वो हम करें। जब हमने उसको इस मशीन पे लगाया तो हमने देखा उसने आयुर्वेदिक के नाम पे पशुओं को जो पेन किलर दिया गया जाता है, सिंथेटिक जो पेन किलर दिया जाता है, उसको उसमें यूज किया हुआ है, और ऊपर उसमें आयुर्वेदा की कुछ हर्ब की कोटिंग कर दी और उसको हर्बल के नाम पे इंसानों को दिए जाने वाली भी नहीं खिला रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए कि भाई एक अच्छी जो सेटअप्स हैं, पतंजलि का जैसे सेटअप है, पतंजलि की मेडिसिन जो गुजरती हैं वो पूरे पैरामीटर से गुजरती हैं। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं आयुर्वेद। अब ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जी उस घी में ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, या आप घी कैसे आप काम करते हो घी के लिए। तो अब मैं अभी, मेरा लैपटॉप उधर है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि घी पे ही आचार्य श्री ने इतनी रिसर्च कराई है हमसे कि बद्री गाय, या फिर चाहे वो MP में कोई गाय है, या फिर हमारा गुजरात में कोई गाय है, या महाराष्ट्र की गाय है, उनके घी में भी क्या डिफरेंस है, उस लेवल पे भी रिसर्च कराई गई है। उनमें कौन कौन से कंपाउंड है, भैंस के और गाय के घी में क्या फर्क है। अब हम तो देख लेते हैं कि जी एक पीला है और एक सफेद है, वो पीला क्यों है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा कई बार पतंजलि के नाम पे अपना ठप्पा लगा करके पतंजलि के नाम से हमें बदनाम भी करते हैं। तो उन चीजों को, अच्छा लोगों को भी अब हम जिन पैरामीटर से गुजरते हैं उन पूरे पैरामीटर से हर कोई नहीं गुजरता है। तो वो बोलते हैं जी आपका तो ये चीज में इतनी कॉस्ट है, उसकी तो इतनी कॉस्ट है। जो इतने सारे पैरामीटर से गुजरेंगे, हम लोगों का भी जो सेवा दे रहे हैं उसके लिए हमें हमें भी कुछ पैसा मिलता है। तो वो सारे सिस्टम में जब गुजरते हैं तो उसके लिए भी कॉस्ट ऐड होती है मेडिसिन पे या प्रोडक्ट पे।
तो ये जो मशीन के मैं बात कर रहा था, इस मशीन से आप ये पता कर सकते हो कि कुछ अननोन कंपाउंड है या कोई नया कंपाउंड है, उसके बारे में इस मशीन से हम जानकारी ले सकते हैं। उसको फिर हमें प्रोसेस करना होता है जानकारी को। और भी जितनी मशीनें यहाँ दिख रही हैं वो सब एकदम इसमें कोई भी ऐसे वर्ल्ड की जो सबसे टॉप क्वालिटी की मशीनें हैं वो सबको इसमें हमें प्रोवाइड कराया गया है। हर्बल केमिस्ट्री में जब कोई हर्ब को हमने गंधसत्व निकाल लिया, उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम एनालिटिकल के पास गए, मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं। एनालिटिकल से हम कहाँ गए? मैं ये पूछने वाला हूँ बाद में कि हर्बल केमिस्ट्री के बाद हम कहाँ गए थे, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार, है ना। उसके बाद एनालिटिकल से पूरा दवाई को एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी पीक है, कितनी प्योरिटी है, अच्छी है, खराब है, कितना और इसको ठीक करना है, कितना और इसमें क्या मिलाना है, वो सब पूरा चेक कर लिया जाता है। उसके बाद जब हर्बल केमिस्ट्री से एनालिटिकल केमिस्ट्री चेक कर लेती है, उसके बाद इन विट्रो में जाते हैं। इन विट्रो और माइक्रोबायोलॉजी दोनों भाई बंधु हैं। तो इन विट्रो क्या है कि अच्छा, सेल क्या होता है? किसी को पता है सेल क्या होता है? कोशिका। अच्छा, हमारे जब हमें पढ़ाते हैं ना, अब बायोलॉजी वाला तो बताते हैं सेल मतलब कोशिका, है ना, और फिजिक्स वाला बोलता है सेल मतलब बैटरी। एक हमारा दोस्त था, बोला हम पढ़ते नहीं, जब टीचर्स की आपस में सिलाई सही नहीं है तो ये क्या पढ़ाएंगे ना। तो उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारा इन विट्रो डिपार्टमेंट है, हमारा इन विट्रो डिपार्टमेंट क्या करता है, वो वर्ल्ड में मतलब जैसे दूसरे देशों से क्या करते हैं कि बीमारी वाले सेल्स मंगाते हैं, या फिर देश में जैसे ATCC है या और भी अपने यहाँ पे अच्छे अच्छे कुछ रिनोन ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से कुछ बीमारी वाले सेल्स मंगाए जाते हैं या बिना बीमारी के सेल्स भी मंगाए जाते हैं। और सिर से लेके पैर तक के सेल्स, यहाँ पे सेल लाइंस बेसिकली जिनको बोला जाए, सेल लाइंस को यहाँ पे मंगाया जाता है। और एक एक सेल लाइन कई कई लाख रुपए की हमारे पास आती है। और उन सेल लाइंस को ला करके हम क्या करते हैं कि हमारी पूरी टीम है, एक सेल कल्चर का डिपार्टमेंट है, जो इन विट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन यही आएगा, मैं पेपर लीक कर दे रहा हूँ कि इन विट्रो क्या काम करती है ना, और इन विवो और इन विट्रो में क्या डिफरेंस है। अब आप पढ़ लीजिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। अभी मैं बताने जा रहा हूँ, उसके बाद टेस्ट लूंगा ना। तो अभी इन विट्रो ने क्या किया कि जो मेडिसिन हमने बनाई या जो हर्बल केमिस्ट्री से एनालिटिकल केमिस्ट्री से चेक हो करके हमारे पास कंपाउंड आया, उस कंपाउंड को उस बीमारी वाली सेल लाइंस पे लगा करके उसके साथ इंटरेक्ट करा करके उनका एक प्रोसीजर रहता है, वो चेक करते हैं कि इस मेडिसिन से इस सेल लाइंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इससे कितने, जैसे कि अभी हमारा टीम काम कर रही है सेल कल्चर में कि जो लोग जैसे अपना फैटी लीवर हो जाता है या उसके लिए, तो फैटी लीवर की बीमारी वाली सेल लाइंस को लेकर के आए, और उस पे अभी जो हमारी लिवोग्रिट वाइटल है या लिवोग्रिट है, उसके साथ उन सेल लाइंस को दे करके उस पे उस मेडिसिन को लगा करके देखा, तो वो सेल लाइंस में जो आपका लीवर की जो प्रॉब्लम थी, फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम थी, उस पर बहुत अच्छे रिजल्ट उसने दिखाए हैं। तो ये काम हमारी जो इन विट्रो टीम है वो करती है। वो अलग अलग डिजीज मॉडल को तैयार करते हैं और उनको फिर सेल लाइंस पे अपनी मेडिसिन के साथ चेक करते हैं वो कितना ठीक कर रही है। उसके बाद जब वो एश्योर हो जाते हैं कि ये जो सेल लाइंस पे इस मेडिसिन से ये प्रॉब्लम ठीक हो रही है, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो जाते हैं एनिमल हाउस में, जो कि हमारा है इन विवो डिपार्टमेंट, जिसको कि इन विवो बोलते हैं। इन विवो का मतलब है इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, और इन विवो का मतलब है शरीर के अंदर जो रिसर्च किया जाता है। तो मैं आपका आंसर दे दिया सर, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने एनिमल हाउस में गए, हमारे पास डाटा है इन विट्रो से, हमने देखा कि ये जो मेडिसिन है ये काम कर रही है। उसके बाद फिर हम एनिमल में, चूहों में, माइस में, रेट्स में, गिनी पिग्स में, हैमस्ट्रिंग, रेट, अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती हैं, उनको ये मेडिसिन दे करके चेक करते हैं। अभी जैसे हमारा वेट गो करके एक मेडिसिन है,
कितने लोगों को पता है वेट गो के बारे में? मालूम है ना, बहुत बढ़िया। तो वेट गो से क्या है कि हमने एनिमल्स के 3-4 अलग अलग ग्रुप बनाए। एक को हमने अच्छा उनके लिए ट्रेडमिल लेकर के आए भगाने के लिए चूहों को, वो हमारे पास अभी भी रखी है। तो हमने एक चूहे को तो खूब बढ़िया वाली फैट खिलाई, पहले उनको पूरा मोटा ताजा किया फैट खिला करके, और उनको कुछ को ऐसे ही छोड़ के रखा और उनको वेट गो देते रहे। एक तरफ से फैट बढ़ाते रहे, एक तरफ से वेट गो देते रहे। एक मॉडल में क्या किया कि चूहे को वेट गो दिया और साथ में उसको एक्सरसाइज कराई, उसको ट्रेडमिल पे भगाया। अच्छा, अब वो भागेगा क्यों? अब जैसे हम लोग हैं दोपहर में सोए हैं, एक भाई साहब थे वो उल्टे ही लेटे पड़े हैं, तो ऐसे ही एनिमल भी हैं हमारे, है ना, चूहे भी ऐसे ही हैं। वो एनिमल भागना नहीं चाहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, एनिमल को कैसे भगाते हैं उनका फिर अच्छा ये एथिकल कमेटी से पूरा सेट होता है, उनके बम्बू को करंट दिया जाता है, उसके बाद वो भागते हैं, है ना। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है और उनको चेक किया जाता है, भगा करके देखा जाता है, अपनी दवाई दी जाती है कि जो फैट खा करके वेट को खा करके कितना वेट लूज किया, ट्रेडमिल पे भाग करके वेट को खा करके कितना वेट लूज किया, या फिर दूसरा कोई अल्टरनेट किसी का अगर हमने उसको मेडिसिन खिलाया उसके कंपैरेटिवली हमारी मेडिसिन ने उसी टाइप के सिस्टम में कितना काम किया। और हमारे डाटा बहुत बढ़िया थे और वो आज तक मतलब आज हमारे पब्लिकेशन में भी आ चुके हैं सब डाटा। तो ये सब मेडिसिन इस टाइप के मॉडल से गुजर करके मार्केट में आती हैं। उसके बाद वेट गो का हुआ, फिर हार्ट के लिए कुछ काम करते हैं, या जैसे अर्शोग्रिट है उसके लिए कुछ काम किया जाता है। पहले जैसे चूहे को अगर आप जो एक प्रॉब्लम है आपकी पाइल्स या उसकी जिसको बोलते हैं थोड़ा हेमरॉइड जिसको बोलते हैं, वो अब चूहे को क्या किया जाता है, ये जो एनिमल मॉडल है जो अप्रूवल के साथ करते हैं, उनको पहले एक कुछ एसीटोन या एक केमिकल है उसको उनके बम्बू पे लगा करके पहले उनको बेचारों को प्रॉब्लम दी जाती है, और उसके बाद फिर अपनी जो अर्शोग्रिट है उसको खिला करके फिर चेक किया जाता है कि हमारी अर्शोग्रिट से उसकी प्रॉब्लम कितना ठीक हुई, और उसके भी आपके पास बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे हैं और अभी वो भी पब्लिकेशंस में हैं। तो ये सारा काम हमारी टीम करती है इन विवो में। माइक्रोबायोलॉजी चेक करती है कि जैसे हमारे शैम्पू हैं, हमारे सिर में सिकरी हो जाती है, अब मुझे पता नहीं गुजराती में या दूसरी लैंग्वेज, डेंड्रफ तो इंग्लिश का वर्ड हो गया, चलो अभी हम डेंड्रफ ही बोल करके चलते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसमें अभी जो हमने कुछ एक्सट्रैक्ट बनाए हैं, उन एक्सट्रैक्ट को चेक किया जाता है कि जो सर में डेंड्रफ होता है उसके लिए कोई एक फंगस रिस्पॉन्सिबल है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस फंगस को कितना ठीक करती है। तो वो हमारी टीम अलग अलग मॉडल्स पे हमारे अलग अलग शैम्पू के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए वो चेक करते हैं, अपना काम करते रहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के बाद अभी जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर अभी आ रहा है। हमारी एक टीम है जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है सर, जैसे हमारी अभी हम एक एक करके रिवाइज करते हैं। हर्बल केमिस्ट्री क्या काम करती है? हर्बल केमिस्ट्री जड़ी बूटी पे केवल ला करके उनका घनत्व निकालती है, एनालिटिकल डिपार्टमेंट उसको चेक करता है। इन विवो जो इन विट्रो डिपार्टमेंट है वो सेल कल्चर में सेल लाइंस पे लगा करके उनको चेक करता है। इन विवो एनिमल्स में उन मेडिसिन को दे करके चेक करते हैं। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च पे आ जाते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च एक पूरा डिपार्टमेंट है। हमारे पास जो लोग अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, जिनको कुछ अलग अलग प्रकार की बीमारियों से जो परेशान होते हैं, तो उनकी कुछ रिपोर्ट है, जैसे किडनी में किसी की प्रॉब्लम है। अब वो किडनी की प्रॉब्लम को जब वो लेकर के आए, उसका कैरेटिनिन का एक लेवल होगा, तो वो अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आता है। उसके बाद फिर जो हमारी डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे, चाहे वो योग ग्राम में है या फिर वेलनेस सेंटर में है, वो उन रिपोर्ट्स को देख करके और उनको प्रिस्क्राइब करते हैं अपनी मेडिसिन, और उन मेडिसिन को देख करके फिर धीरे धीरे जो है चेक किया जाता है कि भी उनके लेवल्स क्रेटिनिन का कितना कम हुआ, उसकी फिर रिपोर्ट। उसके लिए हमारा जो क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। पेशेंट यहाँ 7 दिन तक अपना इलाज कराने के बाद जब घर जाता है,
उसके बाद भी हमारी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहती है, उनको कॉल करती है, उनका हालचाल पूछती है और उनकी रिपोर्ट्स कलेक्ट करती है कि 15 दिन की मेडिसिन के बाद आपको कितना बेनिफिट हुआ, आपकी रिपोर्ट क्या है। बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि आपने बोला मुझे आज अच्छा फील हो रहा है, नहीं, आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। 1 महीने में उसकी किडनी में कितना सुधार हुआ, 2 महीने में कितना सुधार हुआ, उसके बेस पे फिर हम अपनी मेडिसिन का क्लिनिकल का जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च का पूरी एक्टिविटी इस तरीके से हमारी कवर की जाती है। आपका आंसर हो गया सर? अब एनिमल्स में जैसे हम बात करें, ये सब देख पा रहे हैं, देखिए वो चूहा कितने बढ़िया से आपको हाई कर रहा है। तो ये पूरे मॉडल हैं हमारे पास जो जिनमें हम काम करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहला जो मॉडल है जो कि एक केचुए के जैसे रिंग रहा है, वो एक्चुअल में केचुए का ही चचेरा भाई आप बोल सकते हैं उसको। तो इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है और इसके लिए हमें किसी कमेटी से या कहीं से हमें कोई अप्रूवल लेने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो केचुए का भाई बंधु है, इसके 68% के लगभग जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो हम इंसानों के जैसे हैं। और इस पे हम इसकी जो एज होती है वो 21 डेज के अप्रोक्स होती है। और ये डेज जो है प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ। और तो ये जो एनिमल मॉडल है इसमें हम अलग अलग मेडिसिन को, जैसे कि इनको अभी हम एक मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, स्लीप ओम के नाम से है मेडिसिन, वो जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो हम देखते हैं कि ये केचुए की स्पीड पे अगर हमने स्लीप ओम दिया, अलग अलग क्वांटिटी पे दिया, उसने कितना उस पर इम्पैक्ट आया। या जैसे अल्कोहल पीने की कुछ लोगों को हैबिट होती है, तो अभी हम एक ऐसी मेडिसिन पे काम कर रहे हैं जो कि अगर आप जो जिनको अल्कोहल के की हैबिट है तो उनको ये मेडिसिन लेने से पतंजलि जो लेकर के आ रही है वो उसको कितना छुड़ाने में हेल्पफुल हुई। तो अभी हम इस मॉडल पे उस पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें हमने देखा कि जब जैसे केचुए को आपने मेडिसिन पहले अल्कोहल दिया तो वो खुश होकर उसकी स्पीड बढ़ गई, है ना। उसके बाद फिर उसको मेडिसिन दी, उसके बाद फिर उसको अल्कोहल दिया। जब उसको अल्कोहल दिया ना दवाई देने के बाद, उसके बाद वो भाग के दीवार पे चढ़ गया साइड में, मतलब जो फ्लास्क की दीवारें थी उसके तरफ भाग गया, उसके बाद वो अल्कोहल की तरफ नहीं गया। तो ऐसे हम लोग अपने अलग अलग मॉडल को चेक करते हैं लैब में। फिर ये जेब्रा फिश है, इसके भी बहुत सारे जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो ह्यूमन से मैच करते हैं। तो इस पे हम लोग रिसर्च करते हैं अलग अलग मेडिसिन की। उसके बाद माइस है, रेट है, ये माइस ये फीमेल होती है जो छोटी होती है। फिर हमारा हैमस्टर एक वो है और गिनी पिग है। अच्छा, इनमें एक ऐसा है कि ये हार्ट बहुत कमज़ोर होता है इनमें से एक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि वो हैमस्टर या गिनी पिग है, दोनों में से कोई एक है। अगर आपने इसके पास में कुछ गिरा दिया तो उसको उसकी साउंड से ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये इतने कमज़ोर दिल के होते हैं। तो जो हार्ट की जो बेसिकली अपनी कार्डियो में जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो इसी टाइप के मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। और रैबिट और गिनी पिग पे भी हम काम कर रहे हैं और एक्सटर्नल सोर्स में कुछ हमारा प्लानिंग भी है और कुछ चला भी है। डॉग और मंकीज पे भी रिसर्च का काम हुआ है। इन सब के साथ अगर मैं बात करूं कि अब डिजीज में, अच्छा एक जनरली क्या होता है कि जब मैं अपनी टॉक खत्म कर लूंगा तो ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने हेल्थ से रिलेटेड होते हैं या अपने भाई बंधु के हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। तो मैं एक्चुअली प्रैक्टिशनर वैसे वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। तो मैं उन तरह की उस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाऊंगा। मैं आपकी कोई अलग रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो उनका मैं आपको बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूँ। अगर आपको कहीं कोई आपके नॉन में या कुछ आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो आप जो है वो हमारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छा स्वामी जी से आप आज्ञा लेकर के वहाँ जा के चेक करा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये एक डिजीज ड्रिवन अप्रोच कैसे हम काम करते हैं और किन किन सेक्टर में हमने काम किया है। इन्फ्लेमेशन में अभी हमने काम किया है तो वो लगभग लगभग 32 पब्लिकेशंस हमारे इसमें है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो अपने डायबिटीज़ और वो सब का है उसमें है। कैंसर पे बहुत अच्छा काम हमारी टीम कर रही है कि कैंसर से लड़ने में हम कैसे अपने देश के लोगों को, अपने लोगों को मदद कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरो साइंस में बहुत अच्छा हमारी टीम काम कर रही है।
18 डिजीज मॉडल पे अभी तक काम हो चुका है। इन्फेक्शियस डिजीज पे बहुत सारा काम हमने किया है। और इसके बाद आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन डिजीज में अलग अलग सेक्शन में हमने काम किया है। और अभी तक लगभग लगभग 70 प्लस, ये 60 लिखा है, मैं 70 प्लस बोल रहा हूँ। हमारी ग्रिट की एक सीरीज आई है। अब हम पूछ सकते हैं कि ग्रिट में और हमारे क्लासिकल प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। जो क्लासिकल प्रिपरेशन होता है वो बेसिकली जो लिटरेचर है, एंशिएंट लिटरेचर है, उसके बेस पे हमारी है, जैसे चंद्रप्रभा भट्टी है या गूगल है या दूसरे कुछ मेडिसिन है, उनका वहाँ से रेफरेंस लिया जाता है। और जो पेटेंटेड मेडिसिन है, वो ग्रिट वाली जो मेडिसिन है, उनको जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, जो मॉडर्न तरीके से उसको वैलिडेट कर रहे हैं मेडिसिन को, वो हमारा ग्रिट फॉर्म में आ रहा है। तो उसके बाद ये कुछ पेपर हैं जो अलग अलग डिजीज मॉडल पे, जैसे कि लंग्स कैंसर पे हमारी टीम ने काम किया, जो फ्रंटियर मैंने अभी जिक्र किया था कि जो वर्ल्ड का एक नॉन पब्लिकेशन हाउस है, उसने हमारा ये पब्लिकेशन छापा था।